नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह अध्याय भगवान की पूजा में समापन संस्कार का वर्णन करता है, जो कि महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय है। तो आइए श्रवण कर लेते हैं प्रभु की आराधना में समापन संस्कार। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, मनुष्यों को नैवेद्य अर्पित करने के बाद क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष मास में जो कुछ भी करना है उसका ठीक ठीक वर्णन करें। श्री भगवान ने कहा, भोजन करने वाले को कपूर से सुगंधित जल से आचमन कराना चाहिए। तत्पश्चात पान, चंदन तथा हाथ धोने का जल अवश्य देना चाहिए। तत्पश्चात भक्त को भक्ति पूर्वक मुट्ठी भर फूल चढ़ाने चाहिए और फिर दर्पण दिखाना चाहिए, अर्थात यदि सामर्थ्य हो तो कपूर से निराजन संस्कार भी करना चाहिए। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह मुकुट आदि आभूषण अर्पित करे। तत्पश्चात हे महाभाग्यवान, छत्र और चौड़ियां अर्पित करनी चाहिए। भगवान के श्याम वर्ण सुंदर व्यक्तित्व कृपा करने में तत्पर और मनोहर मुख का ध्यान करना चाहिए। 108 बार जप करना चाहिए तथा स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जप के लिए माला चांदी के तार या सोने के तार से पिरोए गए सीपों की भी हो सकती है। माला सुंदर कमल के बीज, मूंगा, रत्न, मोती या कृत्रिम इंद्राक्ष अर्थात नीलम की भी हो सकती है। जब उंगलियों के जोड़ों पर भी किया जा सकता है, यानी गिनती के उद्देश्य से उंगलियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जप के उद्देश्य से पुत्र जीव से बनी माला की भी सिफारिश की जाती है। विद्वान भक्त को चलते फिरते, हंसते हुए, इधर उधर देखते हुए, एक पैर दूसरे पर रखते हुए, हाथों को सिर के ऊपर रखते हुए या खड़े खड़े मेरे मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। उसे उत्तेजित मन से नामों का जाप नहीं करना चाहिए। जप, व्रत, होम, पूजा आदि के समय भक्त को बोलना नहीं चाहिए। घर में किया गया जप 1 गुना पुण्य देता है। गौशाला में किया गया जप उससे 10 गुना पुण्य देता है। नदी के तट पर किया गया जप 100 गुना पुण्य देता है। पवित्र अग्नि कक्ष में किया गया जप उससे 10 गुना पुण्य देता है। तीर्थों आदि में किया गया जप 1000 गुना पुण्य देता है और मेरे सानिध्य में किया गया जप उससे अनंत गुना पुण्य देता है। मार्गशीर्ष मास में यह सब करके यदि कोई परिक्रमा करता है तो प्रत्येक पग पर 7 महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का पुण्य उसे प्राप्त होता है। परिक्रमा करते समय भक्त को भगवान के 1000 नामों का जप करना चाहिए या एक ही नाम को कई बार जपना चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई एक परिक्रमा सदैव ही उस दिन के पापों को नष्ट कर देती है। ऐसा करने से ऐसा लगता है मानो 7 महाद्वीपों वाली पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली गई हो। मेरी 3 परिक्रमा करने में 1 सप्ताह में किया गया पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। वे 10 दिनों में किए गए शरीर के पापों को नष्ट कर देते हैं। यदि भक्ति पूर्वक 21 परिक्रमाएं पूरी की जाएं, तो गर्भ में भ्रूण हत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 108 परिक्रमाएं करता है तो वह सभी यज्ञों के समान होता है तथा उत्तम धन और दान के साथ उनका समापन होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने पृथ्वी की कई बार परिक्रमा कर ली है। माता, पृथ्वी और शालिग्राम पत्थर की परिक्रमा, ये तीनों एक दूसरे के बराबर मानी जाती हैं। मार्गशीर्ष मास में एक पूर्ण साष्टांग प्रणाम 7 परिक्रमाओं के बराबर होता है, अथवा एक साष्टांग प्रणाम परिक्रमाओं से भी श्रेष्ठ होता है।
जो मनुष्य सदैव परिक्रमा के समय विशेषकर मार्गशीर्ष मास में साष्टांग प्रणाम करता है, वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करता है। हे प्रिय, कल्प बीत जाने पर वह सम्राट होकर जन्म लेता है। वह दीर्घायु होगा, सभी सुखों का भोग करेगा, वह धनवान बनेगा और पुण्य तथा धर्म में अत्यधिक रुचि रखेगा। 1000 नामों का जप करने से 3 प्रकार के अर्थात मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। खैर, अधिक बात करने से क्या लाभ है? हे पुत्र, मुझसे यह रहस्य सुनो। दामोदर नाम के उच्चारण से मुझे अद्वितीय आनंद मिलेगा। यह गुण सूचक नाम मुझे मेरी माता यशोदा ने तब दिया था जब मैंने गोकुल में दही की मटकी फोड़ी थी। उस समय यशोदा मैया ने मुझे दामन अर्थात रस्सी से ओखली में कसकर बांध दिया था। तभी से मैं दामोदर नाम इस प्रकार प्रसिद्ध हुआ। भक्त को बड़ी एकाग्रता और मन की पवित्रता के साथ सूर्योदय के समय दामोदर को नमस्कार है मंत्र का 3000 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। जब यह 3,50,000 हो जाए तो विद्वान भक्त को उद्यापन करना चाहिए। अर्घ्य, होम और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो कोई भक्ति पूर्वक इस प्रकार करता है, मैं उसे धन, धान्य, स्त्री, पुत्र और अन्य इच्छित वस्तुएं प्रदान करता हूँ। यह सत्य है, इस उच्चारण के साथ 3 बार कहा है। हे परम बुद्धिमान, इस बात पर विश्वास करो। हे पुत्र, यह महान मंत्र मेरी कृपा से प्रकट हुआ है। हे पुत्र, भक्त को हमेशा भगवान दामोदर को नमस्कार करने के बाद 8 अष्टांगों से उनकी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पैर, हाथ, घुटने, छाती, सिर, मन, वचन और नेत्रों से साष्टांग प्रणाम करना अष्टांग कहलाता है। वह अपना सिर मेरे चरणों के पास रखे और हथेलियां जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं मृत्यु रूपी समुद्र से भयभीत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे बचाइए। तत्पश्चात भक्त को मेरे द्वारा दिया गया शेष भाग अपने सिर पर धारण करना चाहिए और पूजन पूर्ण करने के लिए अत्यंत आदर पूर्वक इस प्रकार कहना चाहिए। हे प्रिय, हे जनार्दन, मेरे द्वारा की गई पूजा में चाहे मंत्रों की कमी हो या पवित्र अनुष्ठानों की या भक्ति की, किंतु हे प्रभु उसे संपूर्ण कीजिए। मार्गशीर्ष मास में ढोल, मृदंग और पणवों के साथ नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। इससे मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। हे चतुर्मुख, पूजा के समय गीत, वाद्य, नृत्य और पुस्तकों का पाठ, ये सब मुझे सदैव प्रिय लगते हैं। हे परम सौभाग्यशाली, यदि गीत और वाद्य संगीत उपलब्ध ना हो तो पंचस्तव अर्थात 5 प्रार्थनाओं का समूह मेरे लिए अत्यंत आनंददायी है। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम, भीष्म स्वराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति और भगवत गीता शामिल हैं। ये 5 मिलकर पंचस्तव बनाते हैं। यदि कोई भक्त शालिग्राम से निकलने वाले पादोदक अर्थात जिस जल से पैर धोए जाते हैं उसको पीता है तो हजारों पंचगव्य अर्थात 5 दूध से बने पदार्थ उसको पीने से क्या लाभ होगा। यदि कोई व्यक्ति शालिग्राम पत्थर से 1 बूंद भी पानी पी ले तो भी वह कभी माँ का दूध नहीं पी सकता, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। जो लोग पादोदक को अपने सिर पर रखते हैं और जो इसे पीते हैं उन्हें जन्म या मृत्यु के कारण होने वाला प्रदूषण नहीं होता। भले ही कोई व्यक्ति अच्छे आचरण वाले लोगों की संगति से बहिष्कृत हो गया हो, लेकिन यदि उसे मृत्यु के समय पादोदक दिया जाए तो वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य निषिद्ध पेय पीता है, निषिद्ध भोजन करता है, निषिद्ध स्त्री के पास जाता है,
पाप कर्म करता है वह पांडु अर्थात पादों तक का आश्रय लेने से तुरंत पवित्र हो जाता है। चरणों का जल चंद्रायन या पाद कृच्छ्र के प्रायश्चित अनुष्ठानों से श्रेष्ठ है। काली घृत, केसर, कपूर और मलहम इनमें से प्रत्येक को पादोदक के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी पवित्र चीजें और पवित्र हो जाती हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो जल दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है वह मनुष्य के पापों को दूर कर देता है। पैरों से निकला जल तो और भी अधिक पापों को दूर कर देता है। तुम मेरे सबसे प्रिय हो, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, खास तौर पर तुम मेरे प्रति समर्पित हो। इसीलिए हर बात, यहाँ तक कि सबसे बड़े रहस्य भी मैंने तुम्हें बताए हैं। जय हरि विष्णु, हर हर महादेव।